हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पूजा विथ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैथ का सेशन। इसमें टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है औसत, एवरेज का टॉपिक इसमें कवर करेंगे। ओके, तो देखिए औसत। ओके, तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसी कक्षा के 10 विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक 50 है। वस्तु भूलवंश एक छात्र के अंक 64 की जगह 46 लिखे गए तो छात्रों का सही औसत होगा? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, किसी कक्षा के 10 विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक 50 है। वस्तु भूलवंश एक छात्र के अंक 16 की जगह 46 लिखे गए तो छात्रों का सही औसत होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, किसी कक्षा के 10 विद्यार्थी। ओके, तो ये कितने हो गए, 10 छात्र हो का कितना हो गया, यहाँ पे औसत प्राप्तांक 50। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो आगे देखिए यहाँ पे पूछा है वस्तु भूलवंश एक छात्र के अंक 64 की जगह 46 है। ओके, तो यहाँ पे 64 की जगह 46 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इसमें अंतर बताना है। ओके, तो अंतर इसमें 64 और 46 में अंतर कितने का है, 18 का। ओके, तो यहाँ पे देखिए 18 में अंतर किसका होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका कितना हो जाएगा, 10 छात्रों का। ओके, तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 1.8। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, 64 अंक इसमें मिले और गलती से क्या दे दिए, 46 अंक। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50 प्लस 1.8 बराबर, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51.8। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो इतना सभी को क्लियर हुआ। तो फिर से देखिए क्या करना है, यहाँ पे पूछा है किसी कक्षा के 10 विद्यार्थी। ओके, तो औसत प्राप्तांक कितना दिया है, 50 के।
तो यहाँ पे पूछा है वस्तु भूलवंश एक छात्र के अंक 64 की जगह 46 लिखे गए। तो यहाँ पे 64 अंक के मिले और गलती से क्या दे दिए, यहाँ पे 46 अंक के। तो यहाँ पे अंतर बताना है तो कितने का होगा, 18 का। ओके, 18 का अंतर और किस में होगा, 10 छात्रों। ओके, तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितनी बार में, 1.8। ओके, तो यहाँ पे पूछा है 50 प्लस 1.8 करेंगे कितना, 51.8। ओके, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इतना सभी को समझ में आया। ओके, तो नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 45 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 45 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। उनमें से 45 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो यहाँ पे पहले क्या रखेंगे, 45 प्लस और 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि की जाती है। तो 6 × 1 कितना है, ये किलोग्राम। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो आगे देखिए, बराबर 45 प्लस 6 × 1 तो 6 किलोग्राम। ओके, तो यहाँ पे देखिए 45 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 51। ओके, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो आंसर कितना आया इसका, 51 किलोग्राम। ओके, तो यहाँ पे पूछा था नए व्यक्ति का नया वजन क्या है, तो 51 किलोग्राम। ओके, इतना सभी को समझ में आया। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। ओके, तो देखिए 1 से 50 तक पूछा है, तो यहाँ पे सभी संख्याओं का औसत। ओके, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 2 3 4 से कहाँ तक 50। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो आगे देखिए इसमें पहली संख्या और अंतिम संख्या में क्या करेंगे, यहाँ पे 50 प्लस 1 बटे में 2। ओके, तो 50 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 और बटे में 2 का भाग देंगे तो 51 कट जाएगा 2 से, कितनी बार में, 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना बचा, 1, 2 पंजे 10, फिर यहाँ पे 1 बचा, 0.0 लगेगा तो यहाँ पे 2 पंजे 10, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो इतना सभी को समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या दिया है, 104 और 148 के बीच के की क्या पूछा है, सम संख्या के। तो यहाँ पे देखिए 100 कितना हो जाएगा, 6 और 108 से 148 के बीच में क्या होगा, सम संख्या 146 के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या का एवरेज लेके आएंगे। तो इसमें क्या होगा, 146 प्लस 106 में इसमें 2 का भाग देंगे। ओके, तो 146 प्लस 106 करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे 252/2 के। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 6 12। ओके, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो इतना सभी को समझ में आया। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे 1 से 80। ओके, तो सम संख्या पूछा है, तो सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 से कहाँ तक, 80 तक। ओके, तो इसमें 80 तक ही जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लेना है एवरेज, निकालेंगे तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का क्या करेंगे, यहाँ पे 80 प्लस 2 बटे में 2। ओके, तो ऐड करेंगे 80 प्लस 2 तो 82 बटे में 2, इसमें डिवाइड करेंगे तो 82 कट जाएगा 2 से, कितनी बार में, 2 4 8 और 2 1 का 2, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 से 120 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 1 से 120 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 से 3 5 विषम संख्या रखना है, तो 120 से यहाँ पे क्या रखेंगे, 119। ओके, तो एवरेज निकालेंगे तो पहली संख्या और अंतिम संख्या 1 प्लस 119 बटे में 2। ओके, तो यहाँ पे 119 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 बटे में 2, डिवाइड करेंगे तो 120 कट जाएगा 2 से, कितनी बार में, 2 6 12 और 0। ओके, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो इतना सभी को समझ में आया। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है m संख्या का औसत n² है तथा n संख्या का औसत m²
है तो सभी संख्या का औसत होगा। क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, m संख्या का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्या का औसत m स्क्वायर है तो सभी संख्या का औसत होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या दिया है, m संख्या का औसत, m संख्या का औसत n स्क्वायर और n संख्या का औसत m स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ पे देखिए इसमें गुणा करेंगे तो m n स्क्वायर, इसमें लेंगे n m स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस n के, तो एवरेज निकालेंगे इसका औसत। तो क्या रखेंगे, m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर और बटे में m प्लस n। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, m n कोष्टक में इसमें स्क्वायर है, यहाँ पे एक ही बचा तो n प्लस और यहाँ पे स्क्वायर एक इधर लिख लिए तो यहाँ पे क्या बचा, m। ओके, और बटे में क्या जाएगा, m प्लस n। ओके, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा n प्लस m और m प्लस n, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, m n। ओके, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो इतना सभी को समझ में आया। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 के प्रथम 31 गुणजों कोष्टक में मल्टीप्लाई का औसत क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन क्या दिया है, 5 के प्रथम 31 गुणजों का मल्टीप्लाई का औसत क्या है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या पूछा है यहाँ पे, 5 इंटू के प्रथम 3 गुणजों का मल्टीप्लाई का औसत क्या है। तो क्या रखेंगे, 31 प्लस 1 बटे में 2। ओके, आगे देखिए 5 इंटू 31 प्लस 1 करेंगे तो कितना, 32 बटे में 2। तो गुणा करेंगे
5 इंटू 32 तो कितना हो जाएगा 160 और बटे में 2 यहाँ पे डिवाइड करेंगे 160 कट जाएगा 2 से कितनी बार में 80। ओके, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो इतना सभी को समझ में आया। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। एक होटल में 5 नौकर है, यदि उनमें से एक नौकर जिसका वेतन 55 रुपये है, निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर एक नया नौकर रख लिया जाता है, तो औसत व्यय 4 रुपये कम हो जाता है। नए नौकर का वेतन क्या है? क्वेश्चन क्या दिया है। एक होटल में 5 नौकर है, यदि उनमें से एक नौकर जिसका वेतन 55 रुपये है निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर एक नया नौकर रख लिया जाता है, तो औसत व्यय 4 रुपये कम हो जाता है। तो नए नौकर का वेतन क्या होगा? ओके, तो यहाँ पे देखिए करते हैं। तो इसमें क्या रखेंगे, यदि उनमें से एक नौकर जिसका वेतन कितना दिया है 55 रुपये के 55 रुपये माइनस एक होटल में 5 नौकर है के 5 नौकर है इनटू, तो औसत व्यय 4 रुपये कम हो जाता है, 4 रुपये कम हो जाता है। तो आगे देखिए 55 माइनस 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 के, यहाँ पे 55 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 35 के। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो इसमें नए नौकर का वेतन क्या है तो कितना है 35 के। तो इतना सभी को समझ में आया। इतना सभी को समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।